पूर्णिया के बायसी अनुमंडल अंतर्गत आसजा मोवैया पंचायत के बड़ा रेहवा गांव के मदरसा साहिदुल इस्लाम में जिला से जांच के लिए डीपीओ पहुंचे। इस दौरान उनके सहयोगी के सामने ही दो पक्षों के बीच जमकर झड़प हो गई। इस बीच जांच भी रुक गई। बताते चले कि यह मामला कई महीनों पूर्व से चल रहा है, जहां सचिव ने लिखित आवेदन के माध्यम से मदरसा के हेड मौलवी पर आरोप लगाया था कि सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर हेड मौलवी द्वारा कई शिक्षक एवं मध्याह्न भोजन की राशि गबन की है। वहीं जानकारी के लिए बताते चले कि मदरसे में बायसी अनुमंडल दंडाधिकारी भी पूर्व में जांच के लिए जा चुके हैं, परंतु मामला का समाधान अब तक नहीं हो पाया है, जिसको लेकर आज जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर जिला स्थापना डीपीओ मदरसा साहिदुल इस्लाम पहुंचे थे, परंतु दो पक्षों के बीच हुई झड़प के कारण डीपीओ को कार्य बाधित कर अपनी जान बचाकर वहां से बेरंग लौटना पड़ा। वहीं फिर इस बात की सूचना बायसी अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तुलसी को दी गई, जिस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जो भी इस मामले में संलिप्त है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब हेड मौलवी तथा सचिव के झगड़े के बीच बच्चों को कई महीनों से मध्याह्न भोजन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो मदरसा है वहाँ आप गए हुए थे निरीक्षण में, किस चीज़ का खासकर जांच करने गए थे और क्या हो पाया जांच कहाँ तक? जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के आदेशानुसार आज साहिदुल इस्लाम मदरसा बड़ी रेहुआ में हम लोग जांच करने के लिए गए थे। उसमें मदरसा के हेड मौलवी पर आरोप था कि कुछ शिक्षकों का वेतन जाली सिग्नेचर करके निकाल दिए हैं। मैं वहां गया और जांच कर ही रहा था। इसी क्रम में दोनों गुटों के बीच में झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के कारण हम लोग जांच की प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाए। ये विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब तक क्या सुनवाई हुई है? कहाँ तक क्या रिपोर्ट तैयार हुआ है? इस संबंध में तो हम नहीं कर सकते हैं कि हम स्थापना में कुछ ही दिन पहले आए हैं और आते हैं ये भारी सा काम मेरे सिर पर आया। अच्छा, एमडीएम का भी वहाँ पे काफ़ी दिनों से बंद है। आप जब गए वहाँ पे तो एमडीएम का क्या स्थिति है? और एमडीएम के संबंध में वहाँ के सचिव के द्वारा बताया गया कि चूँकि दोनों में तालमेल नहीं है, हेड मौलवी और सचिव, इसलिए वहाँ सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं ये सचिव, परिणामतः एमडीएम बंद है। सचिव का भी जाली सिग्नेचर किया गया, ऐसा बात है? और कंप्लेन है इस टाइप का कि सचिव का नहीं, मजिस्ट्रेट साहब गए हुए थे, गया यहाँ से है। मजिस्ट्रेट साहब इसको सत्यापन किए हैं कि तो इसके बारे में क्या? तो ये जो सिग्नेचर की बात है उसके लिए तो हम लोग अधिकृत नहीं हैं। उसके लिए एक सिस्टम है, हम लोग उसके सिग्नेचर को वहाँ भेजेंगे सत्यापन के लिए, ताकि वहाँ से सत्यापन। अचानक से लड़ाई हो जाना ये कहाँ तक सही है हेड मौलवी और उसके बेटे के द्वारा? नहीं, इस संबंध में तो हम कुछ नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आ रहा है। किस बात को लेकर के वहाँ लड़ाई चल रही थी? जांच के क्रम में ही आपस में कुछ प्रतिद्वंदिता हुई, जिसमें कहा जा रहा था कि तो एक व्यक्ति की बात को ये हेड मौलवी को पढ़ने के लिए दिया जाए, दूसरा कह रहा था कि किसी से पढ़ा लिया जाए। इसी क्रम में झगड़ा हो गया। आपके साथ क्या व्यवहार किया गया वहाँ लोगों के द्वारा? मेरे साथ में कोई व्यवहार गलत नहीं किया गया, हम लोग वहाँ से शांति से निकल गए। तो आपका कार्य पूर्ण हुआ या फिर आधा अधूरा रह नहीं, गया? आधा अधूरा रह गया। ऐसा बताया गया कि शायद आपको कहीं रास्ते में भी रोक लिया गया था। और वहाँ से कुछ लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद जो बाजार टाइप का है, वहाँ कुछ लोग गाड़ी को रोक लिए और गाड़ी को रोकने के बाद पुनः वहाँ वापस करने के लिए हम लोग से बात कर रहे थे। जो आपको रोका वो गुस्से में था या फिर नॉर्मल मैं बात कर? में तो नहीं था, लेकिन किसी के कहने के बाद हमको लग रहा था कि वह वैसा किया। आगे इसके बाद आप कब पहुंच रहे हैं वहाँ, इसके लिए कोई सूचना? तो अभी तत्काल हम लोग डेट नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि परिस्थिति पॉजिटिव नहीं है और अगली बार यदि आने की बात होगी तो हम लोग पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्मेशन करके आएंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम देवनंदन तांती, जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। अभी बड़ा रहुआ में साहिदुल मुस्लिम मदरसा में जो अभी एक जांच गई हुई थी, उसमें जिला से अधिकारी आए हुए थे, स्थापना डीपीओ साहब, उसके साथ जो इस प्रकार की सलूक की गई है उस पर आप क्या कहेंगे?
इस तरह की घटना अगर होती है, हमारे जांच पदाधिकारी जिला से या अनुमंडल से जाते हैं और इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल यह निंदनीय है। जांच जिस चीज़ की हो रही है वहाँ के लोगों को या जो भी कमेटी के सदस्य हैं उनको उसको कोऑपरेट करना चाहिए ताकि फेयर जांच हो सके, ना कि आपस में उलझ के चीज़ों को उलझा दें। तो यही हमें जानकारी मिली है। जो हमारे जांच पदाधिकारी गए थे शिक्षा विभाग से, वहाँ 2 पक्ष थे जो आपस में ही भिड़ गए, जिसकी वजह से जांच भी पूर्ण नहीं हो पाई है और उन लोगों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? मैं देख लेती हूँ इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उस पर कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी ताकि वो इस तरह का आगे कोई कदम ना उठाए। और एक ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।